नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। आइए आपको ले चलते हैं सिंघरा मऊ जौनपुर। लड़की के खातिर दोस्त ने की दोस्त की हत्या, जाने पूरा सच। जी आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिंघरा मऊ पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मृतक के ही पुराने मित्र को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन व कारतूस बरामद किया है। घटना 6 जून की है, सुबह करीब 9 बजे की है, जब खानपुर निवासी हौसला प्रसाद ने सूचना दी कि उनके 22 वर्षीय पुत्र दिलीप गौतम की जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में थाना सिंघरा मऊ पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस को छानबीन में पता चला कि मृतक दिलीप का रंजीत निषाद निवासी कुधुआ से गहरा दोस्ताना रिश्ता था और वह घटना के समय बार बार दिलीप के कमरे में देखा गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अभियुक्त ने बताया कि वह और दिलीप गहरे मित्र थे। घटना के दिन सुबह दिलीप के घर अकेले में बातचीत के दौरान दिलीप ने रंजीता की प्रेमिका को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे क्रोधित होकर रंजीत ने अपने पास रखे पिस्टल से गोली मार दी। इसके बाद वह मौके से निकलकर अपने पैथोलॉजी लैब चला गया और फिर पिस्टल को घर में बालू के ढेर में छिपा दिया। पुलिस की टीम ने अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया। आइए इस संदर्भ में पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं, सीधे हम आपको सुनवाते हैं। ऐसी सभी खबरों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 6 जून 2025 को ग्राम खानपुर थाना सिंघरा मऊ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था, जो प्रथम दृष्टया सबको देखने से प्रतीत हो रहा था कि सर पर फायर आर्म इंजरी के निशान थे। जो उनके परिजन थे मृतक की, उसकी तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। एक अभिषेक नामक व्यक्ति था जिससे पुराना विवाद था, उसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 के धारा में। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 7 जून 2025 को जो उस मृतक है उसका एक साथी था रंजीत निषाद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर इसकी हत्या की थी। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही घर के पास जो बालू का एक ढेर था उससे ये 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। कुछ जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। 2021 में एक चोरी का अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत था। अभी इसे गिरफ्तार किया गया है और SHO सिंघरा मऊ को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच करें और उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करें। सर, मामला पहले दूसरे व्यक्ति पर था तो किस तरह से फिर बाद में का कल्प्रिट है वो कैसे हाथ आया, क्योंकि नामजद तो दूसरे के खिलाफ था। देखिए, इसमें पहले एक अन्य था, गांव का ही अभिषेक नामक व्यक्ति था जिसे नामजद किया गया था, जो कि पूर्व में उनके परिवार का विवाद उससे था। लेकिन बाद में हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर जांच की, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मैनुअल इसमें पूरी कार्रवाई हुई। इसी के आधार पे हमने इसमें ये निकाला कि जो ये अभियुक्त है, जो संदिग्ध था हमारा, उसके पूरी कार्रवाई और उसके पूर्व के इतिहास के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इसका दोस्त अच्छा रहा है और इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर इसके घर के पास ही ये चलाता था और इसका पूर्व में इसके साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पे भी और अन्य माध्यम से भी जब हमें जानकारी हुई तब हमने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ की और पूछताछ के क्रम के बाद ये पूरी घटना सामने आई। क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए साथ साथ भी था कल पूरे दिन परिजनों की व्यवस्था डालने के लिए? जी हाँ, जब ये घटना हो गई थी, जैसे इसने घटना कारित करने के बाद ये पहले अपने घर गया था जहाँ इसने असलाहा छिपाया था। बाद में ये पुनः अपने मेडिकल स्टोर पर आया और जब परिवारजनों को इस हत्या की सूचना मिली थी तो परिवारजनों के साथ ही ये टेम्पो से PSC सेंटर और अन्य जगहों पे भी गया था और लगभग न केवल परिवारजनों को बल्कि पुलिस को भी ये गुमराह करता था।